हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एकदम नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वीडियो में आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को हर जगह यूज़फुल होगा, चाहे वो क्लास 11 हो, चाहे वो क्लास 12 हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इज़ लाइक जेई मेंस, वेस्ट बंगाल जेई, नीट वगैरह, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर ये चैप्टर बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, एज वेल एज ईजी भी है। यदि आप लोग एक बार इस वीडियो को समझ जाओगे तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा आगे जाके। ठीक है, चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर में सबसे पहला बात यह है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है क्या। An equation of one ठीक है। सोचो, देखिए, an equation of the form ax² plus bx plus c is equal to 2 is called a quadratic equation। इस इक्वेशन में एक अननोन क्वांटिटी रहेगा, मान लेते हैं x। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर और सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग सेकेंड ऑर्डर क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को पता है इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, बोलिए, 2 है कि नहीं। इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2, जहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। एक बार स्टूडेंट आप लोग याद रखिए कि बी जो है वो 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। सी जो है वो भी 0 हो सकता है, लेकिन ए जो है वो 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो पाएगा, तो यदि हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बचेगा, बस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या, जो मेरे पास मिनिमम ऑर्डर है वो क्या है, 1। सो ये इक्वेशन अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन नहीं रहा, ये हो जाएगा आपका एक लीनियर इक्वेशन। बी एक्स प्लस सी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ। हाँ, यदि आप लोग यहाँ पे b इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी मीन्स क्या, एक्स का पावर अभी तो 2 है, इसका मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे b, यहाँ पे x का प्रेजेंस है या नहीं रहे वो मतलब नहीं है। इसका इस इक्वेशन का मतलब ही यही है कि जो मेरा ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 2 मीन्स क्या, इसके 2 रूट्स आएंगे। अब रूट्स क्या होता है, उससे क्या फॉर्मूला है, उससे क्या रिलेशन, मैं आप लोग को सब ब्रीफली आज मैं समझाऊंगा। हो सकता है आज में नहीं हो पाए, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 लगे, तो मैं वो अपडेट आप लोग को करता जाऊँगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैं आप लोग को बोल चुका हूँ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। बी एंड सी जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए लेट, यदि हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का यदि हम लोग फैक्टर निकालते हैं, मीन्स इसको हम लोग और फैक्टराइज करते हैं, तो ये कैसा फॉर्म में आएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्म में आएगा, जहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मैं आप लोग एक बार बता दूं कि ऐसा इक्वेशन को आप लोग किस तरह से आप लोग सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म या फिर सीधा आचार्य,
तो मैं आप लोग को और समझाता हूँ अच्छे से। देखिए ये इसका क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं, क्या है फैक्टर्स। एज फॉर अ कॉन्सेप्ट कंसिडर, ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या, मिडिल टर्म। दूसरा मेथड क्या है, सीधा आचार्य। ठीक है, आप लोग चाहे सीधा आचार्य ये कब यूज़ होता है, जब मिडिल टर्म आपका जो है वो अप्लाई नहीं हो पाए। ठीक है, इंस्टूडेंट आप लोग को पता है कि एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व होता है या फिर सीधा आचार्य से कैसे सॉल्व होता है। मिडिल टर्म सॉल्व करने के लिए आप लोग पता ही है। एज फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये एक कांस्टेंट है में 5, ये एक कांस्टेंट है। सो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 5 इंटू 1 क्या होगा 5। आप 5 का एलसीएम लीजिए, 5 का एलसीएम आपको जो भी है 5 इंटू 1, 5 और 1 ही आ सकता है। इसको माइनस करने पे या प्लस करने पे यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये जो मेथड है ये आपका फॉलो नहीं हुआ। देन हम लोग कहाँ आते हैं, सीधाचार्य में। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक है, सो इसका मतलब ये कि मिडिल टर्म कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो इक्वेशन है ये मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाए। आप लोग को हमेशा अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, सीधाचार्य। सो हम लोगों ने अब तक क्या क्या कवर किया है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन क्या है, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे ABC क्या है कांस्टेंट है, इसका जो डिग्री है वो हमेशा 2 रहेगा, या फिर जो पावर है वो हमेशा 2 रहेगा। यदि पावर 2 है तो ही हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। सो इसका यहाँ पे ABC जो है कांस्टेंट है, B 0 हो सकता है, C 0 हो सकता है, A का भी 0 नहीं होगा। ठीक है, सो हम लोग कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, मिडिल टर्म और सीधाचार्य। जब मिडिल टर्म अप्लाई नहीं हो देन ओनली हम लोग ये अप्लाई करेंगे। सो ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे इसका दो फैक्टर आएगा। सिंस इसका पावर 2 है इसलिए इसका दो ही फैक्टर आएगा, एक है अल्फ़ा एक है बीटा। सो हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना होगा। देन हम लोग उसका नेचर जानेंगे, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में वो जानेंगे। सो वो तो बात का बात है, पहले आप लोग को अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक बता दें, चाहे मिडिल टर्म से चाहे सीधा आचार्य से। लेकिन मैंने अभी आप लोग को बता दिया कि मिडिल टर्म हर जगह यूज़ नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, सीधाचार्य। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंडिंग द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे कैसे मैं रूट्स का वैल्यू निकालता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। नाउ अप्लाइंग श्रीधर, आप लोग चाहें तो ये स्टेटमेंट नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आचार्य क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, either or x is equals to minus b under b square minus 4ac by 2a, और x is equals to minus b minus under b square minus 4ac by 2a। तो स्टूडेंट एक वैल्यू यहाँ पे x का आया और एक ये x का आया। सो इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा यहाँ पे क्या है,
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा निकाला। मैं आपको एक बात बोल दूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट्स कभी नहीं होगा। सिंस उसका जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए उसका आंसर इसलिए उसका रूट जब भी आएगा वो 2 ही आएगा। सो जो आंसर आ रहा है, मैंने एक को माना अल्फ़ा, एक को माना बीटा, ठीक है। ये दोनों इस इक्वेशन का रूट्स है। चलिए इस टॉपिक में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रूट्स और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, मैं वो आप लोग को अभी बताऊंगा। नंबर 1, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मीन्स क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है इसका, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट of the roots is equals to alpha beta is equals to constant terms by coefficient of x। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। यदि हम लोग अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। and product of root is equals to alpha beta is equals to constant term by coefficient of x square। तो चलिए मैं आप लोग को इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये एग्जाम्स में ये पूछ देता है हाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू दिस, या फिर इसको हम लोग एक मिनट में आप लोग को आगे बताता हूँ। प्रूफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मैंने आप लोग को बताया था क्या था, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, प्लस बीटा क्या था, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस आगे बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। 2 एलसीएम लीजिए, सो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये और ये आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2b/2a, ठीक है, कटेगा माइनस b/a। मीन्स जो अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है वो जो कुछ क्या आ रहा है, माइनस b/a। सो स्टूडेंट यहाँ पे b और a क्या था, b जो था वो कोएफिशिएंट ऑफ x था, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। देखिए ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर लिख दीजिए, माइनस b/a भी लिख सकते हैं, और ये आपका क्या होगा c/a। तो देखिए इसको भी मैं जस्ट अभी प्रूफ करूँगा। 2 में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या था माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, ये का इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी बाई 2 इंटू 2a 4a स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a², ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a², ये कटा, यहाँ पे माइनस माइनस इंटू प्लस 4ac बाई 4a², 4 से 4 गया, a से a गया, क्या आ रहा है, c बाई a। तो देखिए स्टूडेंट आगे ये प्रूव हो गया। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, बाई a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझसे यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x होगा और x² होगा, ठीक है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिए। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x², ये आप लोग का प्रूव हो गया, ठीक है। मीन्स में हमको दो रिलेशन मिला है, पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ए माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये मैंने आप लोग को बता दिया रिलेशन में। अब मैं नेक्स्ट पढ़ूंगा इसके नेचर की तरफ, क्या नेचर है इन दोनों रूट्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए हैं नेचर ऑफ रूट्स में। यदि एज वी नो दैट अल्फा जो है वो ये होता है एंड बीटा जो है वो ये होता है। इसको हम लोग ये जो पार्ट है, ये पार्ट रूट बी² माइनस 4ac, ओनली बी² माइनस 4ac, आप रूट मत लीजिएगा, बस बी² माइनस 4ac। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी मीन्स क्या, डिस्क्रिमिनेंट, मीन्स क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यदि ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, मीन्स क्या, बी² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, वो में से 0 से बड़ा होगा, देन जो अल्फा एंड बीटा है एक क्वेश्चन वो क्या है, रियल है एंड अनइक्वल है, मीन्स रियल आएगा, कोई भी जो वैल्यू है वो 3 4 मीन्स ऐसे आएगा, और दोनों क्या आएगा, अलग अलग आएगा, कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो रूट्स क्या है, रियल है लेकिन इक्वल है, ठीक है। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, रियल है रूट्स, सॉरी अनइक्वल है, और क्या, इमेजिनरी है। अब जिन लोगों को इमेजिनरी का सब का मतलब नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं कि इमेजिनरी हम लोग किसको बोलते हैं, आई को। ये आप लोग का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं जब सम्स कराऊंगा तो आप लोग को ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो आज का ये लास्ट फॉर्मूला है, if roots are given then the equation क्या होगा। अब तक स्टूडेंट हम लोगों ने क्या सीखा है, हमको इक्वेशन दिया हो और हम लोग रूट्स निकालेंगे। यदि हम लोग को रूट्स दिया हो और इक्वेशन निकालना हो तो क्या होगा, देखिए if roots of a equation is alpha and beta and alpha plus beta is equals to minus b by a, alpha beta is equals to c by a, then the equation is इक्वेशन क्या होगा सुनो इसका, मैं आप लोगों को बताता हूँ। x² हम लोग जानते हैं a² प्लस bx प्लस c होता है मेरे पास इक्वेशन। सो आप लोग पूरे इक्वेशन से a कॉमन लीजिए, सो x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए से 0 क्या हो जाएगा, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, x², ये प्लस को आप ऐसे कर दीजिए, माइनस ऑफ माइनस बी बाई हो सकता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, प्लस सी बाई इज इक्वल टू 0, x² माइनस ये क्या होता है, ये आपका क्या है
आपको क्या है अल्फा प्लस बीटा, मैं आप लोग बता चुका हूँ, प्लस अल्फा बीटा। सी बाई ए क्या होता है अल्फा बीटा, और बी बाई ए क्या होता है माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा। तो ये आप लोग का क्या इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। जब भी आप लोग को दो रूट्स दिया होगा अल्फा एंड बीटा, आप लोग बोलेगा इक्वेशन निकालें, ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कीजिएगा, आप लोग को इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मैं इसका थ्योरम्स, इसमें टोटल 3 या 4 इसके थ्योरम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है फॉर क्लास 11, वेस्ट बंगाल जेई मेंस वगैरह। नीट में भी इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, मैं इसका थ्योरम्स आप लोग को बताऊंगा। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग को कराऊंगा, मीन्स 11th एग्जांपल, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जांपल, वेस्ट बंगाल जेई के एग्जांपल, जेई के एग्जांपल, नीट के एग्जांपल्स, मैं सब ब्रीफली कराऊंगा एज फॉर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो हो सकता है मुझे इस वीडियो को पार्ट वाइज करना पड़े, क्योंकि एक पार्ट में तो पॉसिबल है नहीं। आज के इस पार्ट में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में इसके थ्योरम्स आएंगे, उसके बाद वाले पार्ट में इसके एग्जांपल्स आएंगे। ये वीडियो हो सकता है 5 या 6 पार्ट में डिवाइड हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया सो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वो भी आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को चाहिए हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आके सब कुछ मतलब बहुत ही फ्रीली आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दे दिया है लिंक में, या फिर वो भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो पे बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।